बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं भगवान? हिंदू धर्म में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। आज भी हिंदू लोग नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक काल से ही बेटियों के समान अधिकार दिया गया है, परंतु ज्ञान के अभाव से कुछ लोग बेटियों को भार के रूप में देखते हैं, जबकि ये नहीं जानते हैं कि भगवान ने आपको इस लायक समझा तभी आपको पुत्री धन की प्राप्ति हुई, क्योंकि हर किसी को भगवान बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य नहीं प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकार घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की की बोझ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्ण कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं, और यह कौन से पूर्ण कर्म के जिसकी वजह से कोई भी इंसान में बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछे कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री की धन प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्ण जन्म में पूर्ण कार्य वर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं के घरों को चुना जाता है तो जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि के निरंतर चलाती है। माँ होने के लिए अपना स्वास्थ्य निछावर कर देती हैं। अर्जुन के जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, अपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियों तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर वह बेटी व रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों को पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हैं कि बेटियों का परिवार में किसी के मन जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती है, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने भी उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान का कर सकती हैं। इसीलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। वह प्रबल किस्मत होते हैं जिनके एक से ज़्यादा बेटियां होती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी ही तो बिना समय गंवाए इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा का नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपनी जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाले याद ले आते हैं या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम चरण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग करता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अंतिम चरण में भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भली भांति समझ आ गया होगा कि स्त्री का जन्म क्यों मिलता है।